अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की रंडीबाजी के बारे में। नाम बहुत अजीब है और आप सोच रहे होंगे कि ये नाम कैसा रख दिया इस वीडियो का, रंडीबाजी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की। ये मैं बुहतान नहीं लगा रहा, ये मैं गाली नहीं दे रहा, मैं अभी आपको सबूत देता हूं। मेरे सामने ये एक कादियानी मरज़ई कम्युनिटी का एक अखबार है अल फजल। ये मैंने ये जो प्रिंट आपको नजर आ रहा है, ये प्रिंट मैंने मरज़इयों की वेबसाइट al-islam.org जो रसाइल और जराइद और अखबार का जो सेशन है उसके अंदर से डाउनलोड की है और उसका प्रिंट आउट निकाला है। ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी आप इसकी तहकीक कर सकते हैं। ये है 31 अगस्त 1938 का शुमार है, ये आप हाईलाइट देख लें जी। इसके सफा नंबर हम चलते हैं 6 के ऊपर। ये सफा नंबर 6 है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सफा नंबर 6 और ये हाईलाइट इबारत है और इसका उन्वान आपको ये नजर आ रहा होगा, इसकी सिलसिला से मोहब्बत का अंदाज। ये देखिए, अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक शख्स ने बशीरुद्दीन महमूद जो मरज़इयों का दूसरा खलीफा था उसको खत लिखा और जिसने ये खत लिखा है ये खुद मरज़ई है। एक मरज़ई ने मरज़ई को खत लिखा, मरज़ई ने अपने खलीफा को खत लिखा और उसने मोहब्बत का इजहार किया और ऊपर वो टाइटल भी लिखा हुआ है कि इस मरज़ई की जो जमात अहमदिया, ये जो मरज़इयों की जमात है, उसके साथ मोहब्बत का अंदाज क्या है वो खत लिख रहे हैं, आप सुने जरा। हजरत मसीह मऊद, मिर्जा गुलाम कादियानी को ये लोग चूंकि मसीह मऊद कहते हैं, तो जो लिखा है मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या है? फिर लिखा है, हमें हजरत मसीह मऊद पर एतराज नहीं क्योंकि वो कभी कभी जिना किया करते थे। हमें एतराज मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त जिना करता रहता है। इस एतराज से पता लगता है कि ये शख्स पैगामी तबाह है, इसलिए कि हमारा हजरत मसीह मऊद के मुतल्लक ये एतकाद है कि आप नबीउल्लाह थे, मगर पैगामी इस बात को नहीं मानते और वो आपको सिर्फ वलीउल्लाह समझते हैं। ये खत है, ओरिजिनल हकीकी जो चीज थी वो मैंने आपको सुना दी है। मामला ये है कि ये पैगामी ये उन लोगों को कहते हैं जो लाहौरी ग्रुप जो अलग हो गया था, जिसने खलीफा बशीरुद्दीन महमूद के हाथ के ऊपर बैत नहीं की थी। तो ये मरज़इयों के दो फिरके अलग अलग इब्तदा के अंदर ही हो गए थे। मरज़इयों का जो पहला खलीफा था हकीम नूरुद्दीन, उसके मरने के बाद मरज़इयों के दो टुकड़े हो गए, दो फिरके बन गए थे। तो ये जो दूसरा ग्रोह था, दूसरा फिरका था, इसको ये लोग पैगामी कहते हैं, जबकि ये जो ऊपर लिखा है ये गलत लिखा है। हकीकत बात तो ये है कि ये लाहौरी ग्रुप हो या दूसरा ग्रुप हो, जितने भी इनके ग्रुप हैं ये सारे ही मिर्जा गुलाम कादियानी को अपना नबी और रसूल ही तस्लीम करते हैं। ये बात बड़ी ये उछाली जाती है, नहीं जी ये लाहौरी ग्रुप जो है वो मुजद्दिद मानता है, वो वली मानता है मिर्जा कादियानी को, ऐसा नहीं है।
اس کے متعلق میں اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر مفصل لیکچر دے چکا ہوں، وہ مکمل ثبوت اور پروف کے ساتھ، وہ میرے پرانے لیکچرز کے اندر آپ تلاش کریں، آپ کو مل جائے گا۔ تو اب چلیں، کوئی بات نہیں، پیغامی ہو یا الہامی ہو، کوئی بھی ان کا مردیوں کا گروہ ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اصل بات تو مرزا قادیانی کی ہے۔ تو یہ جو خط اس نے سنایا ہے اپنی تقریر کے اندر، یہ بشیر الدین محمود نے تقریر کی تھی، یہ پیچھے چلے جائیں، یہ تقریر ہے، خطبہ۔ تو اس تقریر کے اندر یہ بشیر الدین محمود یہ خط سنا رہا ہے، تو یہ سنا اس لیے رہا ہے کہ یہ دیکھو نا، یہ لوگ جو ہے نا مجھے کس قسم کے خط بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں تو بشیر الدین محمود سے کوئی لینا دینا نہیں، اس وقت کوئی لینا دینا نہیں کہ اس لکھنے والے شخص نے بشیر الدین محمود کے اوپر ہو سکتا ہے الزام لگایا ہو کہ یہ ہر وقت ہی زنا کرتا رہتا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ابھی اس وقت تو زیر نظر جو موضوع ہے وہ یہ ہے مرزا غلام قادیانی کی رنڈی بازی۔ مرزا غلام قادیانی کو تو وہ جناب ولی ماننے یا مجدد ماننے یا وہ نبی ماننے، رسول ماننے، اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔ غرض یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی رنڈی بازی کیا کرتا تھا۔ مرزائیوں کے تمام گروہ ہی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کبھی کبھی زنا کیا کرتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ مرزائیوں کے مختلف جو خلیفے تھے، کوئی ڈیلی زنا کرتا تھا، کوئی جناب ہر گھنٹے بات کرتا تھا، تو وہ یہ تو رنڈی بازی تو یہ چلتی آ رہی نا آپ لوگوں میں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ہمیں کافی اطلاع ملتی ہیں، کینیڈا سے، جرمنی سے، انگلینڈ، ان 3 ملکوں سے، کہ یہ مرزئی جس جگہوں میں رہتے ہیں، جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، جہاں ان کی آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں پر بہت فحاشی ہوتی ہے، بہت زیادہ، اور ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ بڑے غلط کام کرتی ہیں۔ تو اللہ ہدایت دے آپ لوگوں کو، اور یہ جو مرزائیوں کی لڑکیاں ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے، اور یہ کون سے چکر کر رہی ہیں، یہ دیکھیں، یہ مذہب اصل میں گندا ہے۔ آپ جس کی پیروی کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی زنا جب کرتا تھا تو وہ زنا کرنے کی عادت، تو وہ لت تو پڑی ہوئی ہے نا، تو یہ چلتی آ رہی ہے۔ تو اس مذہب کو خیر باد کہیں، اس مذہب کو خیر باد کہیں۔ یہ دیکھیں آپ کی عزتیں لٹ رہی، عزتیں آپ کی لٹ گئیں، کیونکہ یہ پیچھے سے ہی چلا آ رہا ہے آپ کو۔ وہ جو تھی نصرت جہاں بیگم، مرزا غلام قادیانی کی وائف، جس کو آپ اماں جان کہتی ہیں، تو وہ اماں جان بھی وہ بس حکیم نور الدین کے ساتھ وہ دل پشوری کرتی تھی، تو اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب یہ مت کہیے گا کہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو رٹایا جاتا ہے، آپ تو شور ڈالتے ہیں، نہیں مولوی جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم ثبوت دکھاتے ہیں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس کا ثبوت دکھاتے ہیں۔ اور نصرت جہاں بیگم بھی ایسی ہی تھی، اور مرزا غلام قادیانی کی بیٹیاں بھی، اور اب کیا کریں، وہ تو بشیر الدین محمود، یہ جو تقریر جس کی یہ لکھی ہوئی ہے، یہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا پکڑا گیا تھا، مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا آپ نے، نہیں سنا تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ اور وہ بندہ لاہور کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ ایک دن میں گیا تھا، وہ زندہ ہے وہ بندہ، تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ نئی ملاقات نہیں ہوئی، تو میں کبھی انٹرویو کروں گا اس کا، جو اس چیز کا شاہد ہے۔ اچھا، گزارے یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کبھی کبھی زنا کرتا تھا، اور وہ سلسلہ ابھی چلتا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کو ختم کرنا ہے، اس سلسلے کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر 4 حرف ڈالنے پڑیں گے، اور دائرہ اسلام میں آپ داخل ہوں، تو پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں مرزائیوں کے تعاون کی ضرورت ہے، مرزائیوں کی جو خواتین ہیں ان کے تعاون کی ضرورت ہے، یہ تعاون کریں گے یہ لوگ سارے مل کے، تو یہ زنا کاری ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اتنی فحاشی، اور مرزا غلام قادیانی، وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے مجھے وہی نازل ہوئی، آئی لو یو۔ اب اس کے بعد وہ مرزا قادیانی کہتا ہے جب وہ مجھے ایک اور وہی نازل ہوئی ہے، یلاش کہتا ہے واللہ واللہ سدھا ہویا اولا، اور
वो कादी यार मोहम्मद इस्लामी कुर्बानी के अंदर लिखता है कि हज़रत मसीह मऊद साहब जो थे वो एक दफ़ा लड़की बन गए और ये लाश आ गया, उसने फिर रजूलियत की ताकत का इजहार किया, यानी उसने जिनाकारी की उसके साथ। अल्लामान वल हफीज। और आगे फिर वो कादी यार मोहम्मद को शर्म आ जाती है, वो ये कहता है कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। सारी दुनिया समझदार है, समझते हैं, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी हो गया है, पता चल गया कि आगे क्या हुआ होगा। मिर्जा कादियानी ने खुद वो फिर इजहार किया, अपनी किताबों के अंदर लिखा है 16 दिन तक उसकी मकद के रास्ते से खून आता रहा। 10 महीने का हमल हो गया है मिर्जा कादियानी को, ये किताबों में लिखा है कि नहीं? कर दे इनकार, आप कह दे नहीं मौलवी झूठ बोलता है, सब कुछ आपकी किताबों में लिखा है। उसके सबूत और प्रूफ हम अपनी वीडियोस के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर दे चुके हैं और इसके ऊपर मुनाजरे कर चुके हैं। और मिर्जा कादियानी की रजूलियत के ऊपर तो पूरा मुनाजरा था, वो देखिए मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, देखिए आपको मिल जाएगा। वो मुरब्बी के पास जवाब ही नहीं था, जब हमने सबूत दिखाए, प्रूफ दिखाए, हवाले दिखाए, तो वो उसकी बोलती बंद, बोला ही नहीं। तो ये मामला है कि इतना गंदा मजहब दुनिया में कोई नहीं है, इतना गंदा मजहब, इतना गंदा सेक्स जिसके अंदर है, पोर्नोग्राफी, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। पाकिस्तान शरीफों का मुल्क है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा है, हया है, ये है अमूमी तौर पे, मजमूई तौर पे। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने आप लोगों की किताबों के ऊपर, इन किताबों के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, पाबंदियां लगाई हैं कि आप लोग ये नहीं भेज सकते। उसकी वजह ये थी कि ये सब कुछ गंद भरा पड़ा है आपकी किताबों के अंदर, इस किस्म की पोर्न और सेक्स और गंदी गंदी बातें लिखी हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। लेकिन मेरी अपनी तहकीक ये कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर आप ये खुल के ये सारी किताबें नहीं भेज सकते कहीं भी। एक दिन मैंने सर्वे भी करवाया था व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे पास काफ़ी मरज़ई ऐड हैं, कोई लगभग 1000 से जायद होंगे मरज़ई मुरब्बी वगैरह लोग। मैंने सबको कहा, मैंने पैगाम भेजा, मैंने कहा यार जिस जगह से ये तुम्हारी रूहानी खजाइन पूरी किताब जिस मकतबे से मिलती है, जिस बुक डिपो से मिलती है, बुक कार्नर से मिलती है, बुक स्टोर से मिलती है, वो उसका पूरा पता लिख दो। यकीन माने मुझे एक पता आया था, वो जर्मनी की कोई एक दुकान थी, उसका पता। उसकी फिर हमने तहकीक भी करवाई कि देखें जाके वहां, अब हमारे मुसलमान हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने तहकीक करवाई, उन्होंने कहा जी वहां पर भी ये रूहानी खजाइन नहीं बिकती, वहां पे कोई और किताबें हैं इन लोगों ने रखी हुई हैं। तो ये मेरी अपनी जाती तहकीक है। अच्छा, गुजारा ये है कि ये ज़िनाकारी को अगर आप रोकना चाहते हैं तो देख लें, हम तो रिक्वेस्ट ही करते हैं आपसे कि ये काम रुकना चाहिए। इंसानी अकदार यही है कि ये ज़िनाकारी नहीं होनी चाहिए, माओ बहनों की, बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, इज्जतें पमाल हो रही हैं, ये काम रुकना चाहिए। इसको रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि मिर्जा कादियानी को खैर बात कहना पड़ेगा और वापस इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर भी ये जो फवाशी आपको नजर आती है, ये मरज़ई लोग हैं, मरज़ई लोग अमूमी तौर पे मरज़ई और लिबरल्स, और या तो मरज़ई हैं या मरज़ई नवाज लोग हैं, तो सारे ये मिली भगत से ये काम इस किस्म के हो रहे हैं। अल्लामान वल हफीज़, अल्लाह पाक हमारे मिल्लत इस्लामिया को महफूज रखे इन फितनों से, फसाद से, इंतशार से और बेहयाई से, ज़नाकारी से, रंडीबाजी से अल्लाह महफूज रखे। और ये जो सिलसिला चला हुआ है मिर्जा कादियानी से, अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर इस सिलसिले को ख़त्म करे। हमारी तो दुआएं हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी आपकी खिदमत में हाजिर था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ये फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप है कादियानी मुनाजरा ग्रुप, उसको आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को उसमें ऐड करें, और व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे राब्ते में रहें। आप जहाँ कहीं भी हों, शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। और किसी मरज़ई से आप बात करवाना चाहें तो हमारे जनाब दिल के दरवाजे भी खुले हैं और हमारे ये नेट के दरवाजे भी खुले हैं। जब जी चाहे आप डिबेट करवा सकते हैं, मुनाजरा करवा सकते हैं, लेकिन हमारी शर्त है, छोटी सी शर्त है, रिक्वेस्ट है कि लाइव मुनाजरा होगा, लाइव। ये टिप 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 जो फेसबुक के ऊपर होती है वो वाला नहीं,
ये मुनाजरा नहीं इसको कहते। या व्हाट्सएप के ऊपर या जनाब टेलीग्राम के ऊपर एक ऑडियो आई तो फिर दूसरे की आई तो फिर तीसरे की आई, तो ऐसे नहीं। लाइव मुनाजरा हो, स्काइप के ऊपर आ जाए, गूगल हैंगआउट के ऊपर आ जाए, फोन के ऊपर कर लें डिबेट, लाइव होनी चाहिए डिबेट। तो हमारे आप राब्ते में रहें। कोई इस किस्म का कादियानी, मरजई, मरजई नवाज या और दीगर इस किस्म के जो लोग हैं, मुल्हिदीन है, एथियस्ट हैं, डब्बे पीरों में से कोई अगर हो, ठीक है, जैसा कि वो लसानी सरकार वाले लोग हैं, तो लाइव डिबेट हमारी करवाएं। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।